कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का 22 तारीख से AEC हिंदी का पेपर है। और AEC हिंदी के पेपर में आप सभी बच्चों सिलेबस से जुड़े हुए जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों बता रहा हूं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, एग्जाम से पहले सारे के सारे क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमें मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो करें, उसके कोई भी अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर किया जाएगा। देखिए सबसे पहला सवाल आपसे पेपर पूछा जा सकता है कि संक्षेपण की परिभाषा दीजिए। संक्षेपण होता क्या है सबसे पहले हम जानेंगे, और संक्षेपण आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। यहां पर जो सवाल पूछेगा वही बता रहा हूं। तो संक्षेपण मतलब होता है कि कोई भी आपके पास विस्तृत विवरण है, मतलब कोई बड़ा चढ़ा आपके पास लेख लिखा हुआ है, कोई सुविस्तार आपके पास कोई व्याख्या किया हुआ है, कोई वक्तव्य है आपके पास, कोई पत्र व्यवहार है, या बहुत सारे आपके पास लेख लिखे गए, उन सभी के तथ्यों और निर्देशों को हम इस प्रकार संयोजन करें, यानी इस प्रकार मिलाकर एक छोटा सा समरी जिसे बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। जिसमें अप्रासंगिक, असंबंध, पुनरावृत्त हो गया, अनावश्यक बातें जो भी उनको सबको त्याग देना है, यानी उन सभी बातों को छोड़ देना है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे अनिवार्य जो हमारे शब्द है, जो उपयोगी हैं, जो मूल तथ्य रखते हैं, उन सभी संबंध रखते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और यही हमारे पास क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। या फिर उन सभी मूल तत्वों का प्रभावपूर्ण हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त संकलन करते हैं, यानी किसी में डायरी में या फिर कहीं पर नोट डाउन करते हैं। अगर बात किया जाए इस परिभाषा के अनुसार जो संक्षेपण बेसिकली हमारे पास एक क्या है, स्वतः पूर्ण रचना है। एक हमारे पास क्या, आप अपने हिसाब से रचना करते हैं, उसे पढ़ लेने के बाद आपको जो पूरा कह सकते, जैसे पूरा पुस्तक पढ़ते हैं भाई, पूरा पुस्तक पढ़ने से आप क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका पढ़ लो कि थोड़ा 4 लाइन पढ़ लिया, दिमाग में हिंट आ गया किस प्रकार कहानी होगा, वही हमारे पास होता है। उसे पढ़ लेने के बाद जो भी हमारे पास मूल संदर्भ है उनको पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। सामान्यतः क्या होता है, संक्षेपण में बड़े लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में दिखा सकता है। यानी हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, इसे क्रमबद्ध मतलब एक सीरियल रूप में सजाते हैं, और सारे के सारे जो शॉर्ट रूप में होता है तो लिंक कोशिश करते हैं। इसमें कम से कम देखिए शब्दों में अधिक से अधिक विचार, यानी कम शब्दों में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी विचारों को हम समझा सकते हैं। भाव हो गया, तथ्यों का यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। वस्तुतः जो होता है हमारे पास संक्षेपण, किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण बात किया जाती है, कोई भी बड़ा ग्रंथ है उनका संक्षिप्त संस्करण क्या कहलाएगा, संक्षेपण कह सकते हैं। बड़े मूर्ति का लघु अंकन हो गया हमारे पास, या बड़े चित्र का छोटा चित्रण, इनमें से मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटनी नहीं चाहिए। जो भी जरूरत की बात है वो सभी को हमें लिखना पड़ेगा, और अनावश्यक बातें छाट कर वहां से निकाल दी जाती है, और जो मूल बातें यानी जो जरूरी बातें हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्ट हमारे पास, उन्हें लिखना पड़ता है। यह काम इतना सरल नहीं, इसके लिए आपको क्या निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यानी जैसे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको भाई संक्षेपण बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट संक्षेपण को जुड़े हुए जिसको पढ़ के आप लोग खुद ब खुद भी समझ सकते हैं, इसलिए हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स को लिखा है। तो इस संक्षेपण का आप लोग परिभाषा आप अपने हिसाब से बना के लिख लीजिएगा। अगला देखिए, संक्षेपण के गुण बताने बोला जाएगा आपको कि संक्षेपण का गुण क्या है। तो संक्षेपण एक प्रकार का देखिए हमारा मानसिक क्या प्रशिक्षण है, बेसिकली एक आपका मानसिक ट्रेनिंग हो गया बोल सकते हैं, मानसिक व्यायाम भी बोल सकते हैं। उत्कृष्ट संक्षेपण के देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ जो गुण है, उनमें सबसे पहले हमारे पास पूर्णता। संक्षेपण जो होना चाहिए वह स्वतः पूर्ण है, खुद में वो पूरा जो भी आप लिखे वो पूरा शब्द होना चाहिए, मतलब सब कुछ समझ आना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात जो रहे वो छूटनी नहीं चाहिए, वो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। आवश्यक और अनावश्यक जो भी बात कोई ना कोई उसे कह सकते हो, जो भी जरूरी बात है वो लिखनी चाहिए, जो अनावश्यक बातें उसे हटा के लिख देना चाहिए। यह अभ्यास में ही आप लोग क्या कर सकते हैं, संपन्न आवश्यक अंशों का चुनाव करके खूब सोच समझ कर ही जो मूल अवतरण या संदर्भ में स्वभाव हो उसको आप लिखना, यानी आप प्रैक्टिस करिए तो ही बेसिकली आपसे लिख सकते हो शॉर्ट में, वरना तो लिख नहीं पाइएगा। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखमिर ना घट जाए, ना उसमें ना मुख्य उसमें कम हो जाए। देखिए जो मुख्य बातें हैं उसमें तो कम नहीं होनी चाहिए, जो अटर पटर बातें उनको हटा देना चाहिए, हमारे पास बताया हुआ है। जिसमें उनके जिसे उसे लिखे अनुपात में संक्षिप्त में जिस विषय या विचार होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ विचार से आप ज्यादा विस्तार पूर्वक भी नहीं लिख सकते हैं और ना ही कुछ कम लिख सकते हैं। आप संक्षेपण में उसकी व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश ये सब कुछ उनसे क्या होता है, भिन्न होता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से डिजाइन करके लिखते हैं। अगला पॉइंट बताया हुआ है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता जो संक्षेपण का एक प्रधान गुण है, यद्यपि इसके आकार का निर्धारण और नियमन जो है वो संभव तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर संक्षेपण का सामान्यतः
मूल का तृतीयांश होना चाहिए हमारे पास। इसमें जो व्यर्थ है, विशेषण है, दृष्टांत है, उदाहरण है, व्याख्या है और वर्णन नहीं होने चाहिए। लंबे लंबे शब्द जो रहते हैं और वाक्यों के स्थान पे हमें सामासिक चिन्ह लगा के उन्हें क्या करना चाहिए, छोटा बनाना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी, यानी अगर आपको लिमिट दिया हुआ कि 100 वर्ड लिखना है तो आपको 100 वर्ड के अंतर्गत ही लिखना, ना कि उसे बड़ा लिखना है। किंतु इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि मूल में कोई भी जरूरी जो भी बातें हैं या महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं वो छूटनी नहीं चाहिए, वरना आपका संक्षेपण लिखना नहीं कहलाएगा। फिर स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिख जाए जिसके पढ़ने के मूल संदर्भ का अध्ययन पूर्णता सरलता स्पष्ट हो। देखिए कोई कहानी लिखा हुआ है, बड़े भाई 4 पन्ना लिखा हुआ है, आप गिन के क्या किए, उसे आधा पन्ना मिटा दिए, लेकिन जो भी मूल की बातें तो वो लिखी जिससे कोई भी पढ़ेगा तो समझ सकता है। यही संक्षेपण का स्पष्टता इसमें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि संक्षेपण का जो अर्थ है वो स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भों को हमें पढ़ना पड़े। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी हमें बरतने की जरूरत पड़ती है। और संक्षेपक जो होते हैं को यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठक के सामने कोई भी मूल संदर्भ नहीं रहता। इसमें जो कह सकते उसमें जो कुछ भी लिखा जाए वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। फिर अगला इसमें भाषा की क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। देखिए इसमें संक्षेपण के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा जो सरल हो और परिष्कृत हो और उसमें क्लियर होना चाहिए। समास बहुल शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा को किसी हालत में अलंकित नहीं, सजाना नहीं है भाई, अलंकार नहीं करना उसमें, ठीक है। जो कुछ लिखा जाए साफ साफ लिखा जाए, कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं लिखना चाहिए। जो भी पॉइंट वाइज बात होनी चाहिए और जिसे पढ़कर कोई भी आराम से क्या कर समझ सके। इस प्रकार भाषा की इसमें सरलता होनी चाहिए। फिर शुद्धता होनी चाहिए। मतलब जिसे अगर हम जानते हैं कि शब्द दो प्रकार, एक शुद्ध शब्द एक अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध मतलब देखिए जैसे व्याकरण में क्या होता है, कोई भी अगर आप जो भी कह सकते हैं हमारे पास आकार छोड़ते हैं या फिर कोई चिन्ह छोड़ देते हैं जिससे उसका मतलब चेंज हो जाता है, जिससे अगर आपके पास वाक्य में शुद्धता नहीं होगी तो इसका कुछ मूल अर्थ जो रहेगा वो कुछ और निकल जाएगा। इसलिए इसमें क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। और हमारे पास 5वां पॉइंट है जो बताया गया है कि प्रभाव और क्रमबद्धता जो है संक्षेपण में भाव और भाषा का जो प्रभाव है एक आवश्यक गुण होता है। भाव क्रमबद्ध हो और भाषा क्या होनी चाहिए, हमें प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। क्रम और प्रभाव के संतुलन से जो हमारे पास संक्षेपण होता है उसका स्वरूप हमें निखरता है, वरना निखर नहीं पाएगा। फिर वाक्य सुसमृद्ध और गठित हो। प्रभाव बनाए रखने के लिए हमें वाक्य रचना में जहां ता अतः अथवा आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ एक भाव दूसरे भाव से समृद्ध हो, उनमें तार्किक क्रमबद्धता यानी लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। सारांश योग के संक्षिप्त में 3 होने चाहिए, जैसे पहले संक्षिप्तता हमने पढ़ा, स्पष्टता होनी चाहिए और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। अगर उसमें कैसे क्रमबद्धता ही नहीं रहेगा तो आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। इसलिए ये 3 पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि अगर आप क्या करते हैं संक्षेपण के गुण है तो उसमें पूर्णता होनी चाहिए, जितना जो बात लिखा जानी चाहिए। संक्षिप्तता मतलब जितना देखिए जितना बोल मतलब संक्षिप्तता मतलब होता है हमारे पास लिमिट में लिखना चाहिए, ये नहीं कि भाई कुछ भी उठा के लिख दो, कैसे नहीं चलेगा। फिर स्पष्टता होनी चाहिए कि कुछ भी लिखा जाए, अगर जो भी लिखा है पॉइंट वाइज अगर आप उसे 4 लाइन में पढ़ लेते हैं तो आपको स्टोरी समझ में आना चाहिए। फिर भाषा की सरलता होनी चाहिए हमारे पास। अगर भाषा वहाँ सरल रूप में नहीं लिखा गया तो आप किसी से पढ़वाइएगा तो सबको दिक्कत होगा, इसलिए भाषा की वहाँ सरलता होनी चाहिए। फिर शुद्धता तो है ही हमारे पास कि वहाँ पर व्याकरण के आप कह सकते हैं व्याकरण के चिन्हों का आप गलत इस्तेमाल करिएगा तो कुछ और कुछ मीनिंग निकल जाए जिससे दिक्कत हो सकता है। फिर प्रभाव और जो क्रमबद्धता होनी चाहिए वो भी भाषा का एक हमारे पास क्या होता है, रूप होता है। इसलिए ये संक्षेपण के सारे गुण हैं। तो ये आज का ही हमारा पहला वीडियो था जहाँ हमने संक्षेपण को पढ़ा, संक्षेपण के गुण पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संक्षेपण के जो नियम है वो चर्चा करेंगे, पल्लवन पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आपके सारे एग्जाम से पहले कवर हो जाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।